आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो गया है और इसमें एक दो जोन्स ऐसे भी हैं जिनका अभी पेंडिंग है, लेकिन ज़्यादातर का आउट हो गया। किसका क्या आउट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, किसका पेंडिंग है ये भी बता दूंगा, साथ के साथ कहाँ कितनी कट ऑफ गई है ये भी देखने वाला विषय है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए एक तो ये 13 तारीख को रिजल्ट आया, इसमें जो लगभग बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 23,646 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इनका कहना ये है, ठीक है ना, जो रिजल्ट मैंने ऑब्टेन किया उसमें 5,74,402 बच्चे अपीयर हुए थे। तो सबसे पहले तो उनको बधाई, जो बहुत ही चुनिंदा बच्चे जो यहाँ पर लाखों में से सेलेक्ट हुए हैं, आपने बहुत मेहनत से अपने आप को इस गिनती में ला पाए आप। अब रही बात, देखिए अजमेर है जैसे अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है ना, अभी कुछ ऐसे जैसे नॉट रिलीज है अजमेर का भी, ठीक है, जैसे ही आ जाएगा हम बता भी देंगे आपको। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है ना। अभी मुजफ्फरपुर का नहीं आया था, सिलीगुड़ी का नहीं आया था, ये 3 जोन है, बाकी सबका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा अपने, ठीक है ना, आप कंपेरिजन के तौर पर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो 21 जोन में बेटा ये पेपर हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो मैंने इनके ऑफिशियल PDF से जो है, अच्छा इसमें एक कैटेगरी भी आप देखेंगे, जब आप रिजल्ट देखेंगे अपना तो रिजल्ट के अंदर कैटेगरी नंबर दिया गया होगा कि इस कैटेगरी नंबर में क्या कहते हैं इतनी कट ऑफ गई है, इस कैटेगरी में इतनी कट ऑफ गई। तो हर जोन के अंदर किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है ये बताया गया है, ठीक है। तो हालांकि ये कैटेगरी लिस्ट है, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे, अच्छा कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं इसमें जिसमें सिविल वाले एलिजिबल हैं, कुछ में इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, कुछ में मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, पोस्ट नेम कैटेगरी नंबर, ठीक है ना, कैटेगरी नंबर पोस्ट नेम, तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऐसे करके पीवे जो हो गया आपका, ठीक है, सिविल वालों के लिए हो गया, ठीक। अब इसके अंदर देखिए वैसे तो ये नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि मिनिमम इतना चाहिए होता है ये वो, लेकिन आप देखिए सबसे पहले अहमदाबाद जोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जेईई सिविल की अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 72 कट ऑफ गई है। हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिज में 76 तक चली गई है, पीवे में 67 गई है, ठीक है। तो किस कैटेगरी के बच्चे के लिए कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है किसमें, अहमदाबाद जोन के अंदर, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो आईटी में चली गई हालांकि, ठीक है ना, 80 चली गई है। हालांकि मैकेनिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 71 76, ठीक है, यहाँ तक चली गई है। जेईई डिज़ाइन एंड ड्राइंग में 82 चली गई है, ठीक है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। भोपाल के अंदर भी आप देखिए जेईई वर्क के अंदर 79.58, और मैंने कई बार अक्सर पहले भी कहा है कि बेटा CBT 1 के अंदर जो है दिग्गज पेपर देने जाते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है ना, और वो बहुत से नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही आरआरबी जेईई जैसा नोटिफिकेशन आता है उसमें CBT 1 पूरा प्योर नॉन टेक होता है, तो वो इस पेपर को ज़रूर देते हैं। और उनका जो बच्चे सिर्फ टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका मेजर जो फोकस होता है वो टेक्निकल पार्ट पर होता है, नॉन टेक्निकल पार्ट पर उतना फोकस नहीं होता जितना टेक्निकल पर होता है। इस वजह से ऐसे एग्जाम्स के अंदर कट ऑफ जो है CBT 1 के अंदर काफ़ी जाती है, और ये आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है ना। कई लोग कह रहे होंगे कि 60 चली जाएगी, 55 चली जाएगी। देखिए अभी कुछ एग्जाम्स थे जिसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है ना, और ज़्यादा गई भी। SSC जेईई में उससे भी ज़्यादा चली गई थी। कई बच्चों ने लिखा कि अरे आप तो इतना बोल रहे हो, ये है वो है। इससे कुछ नहीं होता बेटा, मेरे कम कह देने से कम जाएगी नहीं ना, तो इसलिए मैं कहता नहीं, ठीक है ना। तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि भैया वीडियो में अच्छा उन्होंने कम कहा है, बढ़िया लग रहा है, सुनने में आया है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता मैं आपके लिए, जैसा है वैसा ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 71, 76 इलेक्ट्रिकल में, टेलीकॉम में 69, ठीक है, जेईई ड्राइंग के अंदर 74 चली गई है। तो आप देखिए ज़्यादातर जगह पर आपको जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ भी आप अनरिजर्व कैटेगरी में देख रहे हैं, ठीक है ना, कितनी जा रही है, जहाँ पर आप देखेंगे 75 74 एवरेज जा रही है, ठीक है। और अगर और भी जितने ज़्यादा जोन जोड़ते जा रहे हैं कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकती है। अभी देखिए आप, ठीक है ना, बेंगलुरु में जाइए, बेंगलुरु में भी 76 73 71, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी एवरेज अगर आप अब जाएंगे तो अब 72 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में मैं जा रहा हूँ, भुवनेश्वर में जाइए देखिए 73 76 74, यानी कि अगर आपको आरआरबी जेईई CBT 1 क्लियर करना है तो आपका टारगेट 80 होना चाहिए। अगर 74 73 75 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप इजीली उसको ग्रैब कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पर आप देखिए OBC कैटेगरी में भी कोई कम कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है। SC ST कैटेगरी में भी कोई खास कम नहीं गई है। आप देखिए किसी किसी जोन में तो यहाँ पर कैटेगरी में तो 74 गई है SC कैटेगरी के अंदर भी, ठीक है। तो जहाँ पर आप बहुत अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखिए चेन्नई में देखो आप,
81 सीधे खुलते ही 81, 84 है। आप देखिए, और मैं अभी इसका एक पूरा कंपैरिजन एनालिसिस भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे भी जोन्स हैं जिनका 1-2 जोन्स का रिजल्ट पेंडिंग है। तो जैसे ही उनका सबका आएगा, मैं सारे जोन्स को मिला करके एक आपके लिए ओवरऑल एवरेज क्या कट ऑफ गई है हर जोन की, ठीक है ना, हर जोन में मैक्सिमम किसी जोन में कितनी कट ऑफ गई है, मिनिमम कितनी गई है, पूरा एनालिसिस निकाल दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। गुवाहाटी में आप देखिए 65, 63, कोई कम थोड़ी है कट ऑफ है। यहाँ देखिए गोरखपुर, अपने आप में गोरखपुर में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा रहती है। 82 देखिए, 78, 75, 76, एवरेज देखिए आप 74, 73 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चंडीगढ़ में देखिए 81, 74, 74, 82 दिग्गज आ रहे भाई साहब पेपर देने के लिए, दिग्गज, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ किसी एक बच्चे के नंबर पे तो डिसाइड नहीं हो रही है, ओवरऑल बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, हाईएस्ट टॉपर्स के मार्क्स कितने रहे, ठीक है ना, उन सबके बेसिस पर कैलकुलेट होती है। तो भाई साहब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आप लोग बहुत मेहनत करके पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। बिलासपुर 70, 74, 77, ठीक है ना। केमिकल तो चलो छोड़ देते हैं अभी के लिए हमारे लिए, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक, तो अभी कुछ कुछ जोन्स मैंने आपको दिखाए हैं और उसमें एक ओवरऑल एनालिसिस निकल कर आ रहा है कि एवरेज आप देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में 74 के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप अभी 2026 का नया नोटिफिकेशन जुलाई के अंदर आएगा, तो फिर भी आप हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया हो, तो भी आप जो है फोकस करें, तो अपना 80 का टारगेट ज़रूर रखें। अभी बाकी थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस आने वाली वीडियो में कर दूंगा, उससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपना CBT 2 के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, जो बच्चे CBT 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, किसी भी ब्रांच से आप हैं, उस फॉर्म को भर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं आपको ये PDF दे देता हूँ, ठीक है। और फिर जब डिटेल्ड बिल्कुल एनालिसिस करूंगा तो उसका जो PDF जनरेट होगा वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपनी क्या राय है और क्या डाउट्स है बता दीजिएगा, आने वाली वीडियो के अंदर मैं सारे आपके डाउट्स, सारे आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे कंसिडर करके उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा।